दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पे। और हम एक नया नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको डेली ऑल इंडिया रेडियो के दो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स, स्पॉटलाइट और वर्ल्ड न्यूज़, उन दोनों की समरी, कीवर्ड्स आपको मैं बहुत शॉर्ट पीरियड में बताऊंगा। और इस प्रोग्राम के लास्ट में हम दो क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और एक क्वेश्चन मेंस के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ प्रदीप शोरान और आप डॉक्टर आईएएस अमित आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप चरखी दादरी ऑफलाइन सेंटर से भी जुड़ सकते हैं। रिसेंटली आईआईटी दिल्ली में 51st एनुअल कन्वोकेशन सेरेमनी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने इसे ज्वाइन किया था ऑनलाइन लिंक के थ्रू। तो प्राइम मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे उनके सामने। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर वन, पीएम ने 4 मंत्रास दिए स्टूडेंट्स को जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स के लिए: क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड स्केल ऑफ वर्क। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनके वर्क में क्वालिटी इंश्योर होनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स रिलायबल होने चाहिए, एंड दे शुड बी अडेप्टेबल टू द डिमांडिंग सिचुएशंस, एंड देयर वर्क शुड बी स्केल ऑफ वर्क। मतलब उनका काम एक कहीं छोटे स्टेट या एक सिटी तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, उनका इनोवेशन पूरे ग्लोबल लेवल तक जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बात किया आत्मनिर्भर भारत के बारे में, बिकॉज कोविड पेंडेमिक ने हमें दिखा दिया कि हम कितने वनरेबल हैं। जिस टाइम पे हमारे इंपोर्ट्स बंद हो गए थे चाइना से, तो हमारे यहाँ चीज़ों की प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। तो हमें ज़रूरत है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने और हम जितना हो सके हम इंपोर्ट्स पर कम डिपेंडेंट रहें। इसके बाद आया इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस। हमें इनोवेशन के कल्चर को बूस्ट करना पड़ेगा ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सकें। ये इंडिया को हेल्प करेगा जो हमारा गोल है आत्मनिर्भर भारत को अचीव करने में। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। टेक्नोलॉजी लोगों की ज़िंदगी को आसान बना रही है। ई कॉमर्स जिस पेस से ग्रो कर रहा है, दैट इज़ कमेंडेबल। इसके बाद लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करानी है। जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर की जरूरत पड़ेगी हम हेल्प लेंगे, और जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है वो वहाँ से अपना शेयर पुल आउट कर रहे हैं। इसके बाद डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जैसे मोस्टली सर्विसेज अब डिजिटल होती जा रही हैं, जैसे ई जीवन प्रमाण है, पेंशन पर्पजेज के लिए आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आपको एलपीजी सिलेंडर बुक करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं डिजी लॉकर के थ्रू। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नेक्स्ट 5 ईयर में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। इसके लिए 102 लाख करोड़ रुपए इशू किए गए हैं। 50,000 स्टार्टअप्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। मतलब स्टार्टअप इंडिया स्कीम जब से लॉन्च हुई है 2016 के बाद से इतने सारे स्टार्टअप अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। और लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही: डू नॉट बिकम लाइट वर्जन ऑफ समवन एल्स बट बी ओरिजिनल वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसका मतलब इस होल टॉक का जो क्रक्स था ये वो था कि हमें इनोवेशन ओरिजिनलिटी पे फोकस करना है, ना कि कॉपी पेस्ट पे। तो हमें इनोवेशन की कल्चर को प्रमोट करना होगा ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सके, आत्मनिर्भर भारत का गोल हमारा अचीव हो सके। इसके बाद वर्ल्ड न्यूज़ के जो आज के टॉपिक्स रहे, वो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था जहाँ पे जो बिडेन इज गोइंग टू बी नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, और कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन है की पर्सन है, वो वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई है। इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है लॉन्च कर दिया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01। और इसके साथ हमने और कंट्रीज की 9 सैटेलाइट्स भी हमने लॉन्च करी हैं। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इथोपिया के फाइटर जेट्स ने उनके नॉर्दर्न प्रोविंस टिग्रे में बॉम्बार्ड किया है। तो इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये दरअसल ये ज्योग्राफी के हिसाब से ऐसी लोकेशंस यूपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा पूछी जाती हैं, तो इनकी रिलेटिवली लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है 2018 के प्रीलिम्स में ओमान, यमन के आसपास जो टेररिस्ट ग्रुप थे, सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, उनकी लोकेशंस और वो पूछे जाते हैं। इंडिया एंड अर्जेंटीना रिलेशंस एक नए ऑर्डर में होने जा रही हैं, इसके बारे में भी पॉइंट्स आपके नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं। और हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में अटैक हुआ है, तो वहां पे ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन का इश्यू एस्केलेट हुआ है। दरअसल ये हमारी अर्थ है, तो हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे ये लो अर्थ ऑर्बिट है, ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑब्जर्वेट ऑर्बिट है।
तो हमारी जो सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है वो LEO में करी है यहाँ पे। बेसिकली जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो ज़्यादा ऊपर नहीं भेजी जाती हैं, अराउंड 600 700 अप टू 1000 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे लॉन्च की जाती हैं। जो सैटेलाइट यहाँ भेजी जाती हैं ऊपर ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर पे, उनका मेन पर्पज बेसिकली कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज यहाँ आयनोस्फीयर होता है। तो इस तरह से हमें रिलेटिवली पोजीशन भी पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि कौन सी सैटेलाइट किस ऑर्बिट में लॉन्च करी गई है। इसके बाद जैसे जो न्यूज़ में जो मैंने आपको बताया था, दिस इज़ इथोपिया, ये इसकी बाउंड्रीज हैं यहाँ तक। और ये दो लोकेशन मैंने मार्क रखे हैं, ये तो है दानाकिल डिप्रेशन, इसके ऊपर आपको MCQ भी मैं कराऊंगा, और ये है टिगरी प्रोविंस यहाँ पे। तो इथोपिया का अगर आपको लोकेशन देखना है तो आप उसके पड़ोसी देश देख सकते हैं, डिजिबूटी है, सोमालिया है, केन्या है, साउथ सुडान है। तो ये कौन सा सी है, दिस इज रेड सी, गल्फ ऑफ आडेन। तो ये रिलेटिवली पोजीशन ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस पूरे टॉक से मैंने कुछ कीवर्ड निकाले हैं जो आपको मेंस GS2 में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लाइक हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक वोकेबलरी होती है जो आप यूज़ करते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ इन वर्ड्स को आप अपने आंसर में डाल सकते हो, जैसे पीपल टू पीपल टाइज, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। और टॉक में स्पेसिफिक टू इंडिया अर्जेंटीना के बारे में भी कुछ 3 पॉइंट बताए गए थे कि अर्जेंटीना हमें क्या दे सकता है, हमारे रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अर्जेंटीना इज अबंडेंट विद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लार्ज एनर्जी रिसोर्सेज, ग्रोइंग इनोवेशन कल्चर। तो ये हमारी सिमिलरिटीज़ हैं। अगर आपको किसी कंट्री के साथ आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पता है, कुछ इनिशिएटिव नहीं पता है, तो आप एक जनरल स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखी है आप ये यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई भी कंट्री हो, इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, यू कैन राइट इंडिया एंड अर्जेंटीना हैज़ कॉमन शेयर्ड वैल्यूज़, सिमिलर आउटलुक टुवर्ड्स ग्लोबल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसको कोई गलत नहीं बता सकता है। अब हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। अब इसमें अगर आपको अर्जेंटीना पता होता कि अर्जेंटीना पार्ट है G20 का, तो आप इसको आराम से कर सकते थे। तो इसका सही उत्तर है ये, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस करे हैं तो ही एग्जाम प्रेशर में आप इसको सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दानाकिल डिप्रेशन विच वर रिसेंटली इन न्यूज़, बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये रीजन बहुत ही न्यूज़ में रहता है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट लोकेशन जो आपको मैंने मैप में भी दिखाई थी। तो ये बेसिकली इथोपिया से बिलोंग करता है। जैसे आपको दिस इज़ द लोकेशन, दिस इज़ दानाकिल डिप्रेशन, यहाँ पे है ये। इसके बाद अगर मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनाया जाए इस न्यूज़ से, तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत गुड गवर्नेंस की, ई गवर्नेंस की, डिजिटल सर्विसेज की बात करी है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इस मैनर में कि ई गवर्नेंस इज ए की टू गुड गवर्नेंस इन इंडिया, कमेंट। तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप हमेशा क्या करते हो, या तो किसी कंसेप्ट को डिफाइन करते हो या फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हो। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो ई गवर्नेंस को या गुड गवर्नेंस को सिर्फ अपने सिंपल वर्ड्स में। लाइक ई गवर्नेंस को आप बता सकते हो, ई गवर्नेंस रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जितना सिंपल होगा उतना अच्छा लगेगा। या फिर आप गुड गवर्नेंस को डिफाइन कर दीजिए। बॉडी में आप इसका मेन पार्ट बताएंगे कि कैसे ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस में हेल्प करेगा। तो हम उसके एप्लीकेशन बताएंगे ई गवर्नेंस की अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, किसान ऐप है, PM किसान की जो स्कीम है 6000 पर ईयर हम दे रहे हैं लोग किसानों को। एजुकेशन सेक्टर में स्वयं पोर्टल है या अदर इनिशिएटिव्स हैं, कोई ऐप है। एनवायरनमेंट सेक्टर में हम कोई डिजिटल इनिशिएटिव्स है उसका जिक्र कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे डिजिटल विकल्प की कि हर हर डिपार्टमेंट में हमारे पास एक डिजिटल अल्टरनेटिव अवेलेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का जो गैप है उसको मिनिमाइज कर रहा है। ई कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। स्वयं पोर्टल जिस पे आप बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ सकते हो। इनकम टैक्स में फेसलेस टैक्स असेसमेंट हम लेके आ रहे हैं, जिससे टैक्स टेररिज्म कम हो जाएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट जन आरोग्य योजना में हम लेके आ रहे हैं। तो इस तरह के हम एक बॉडी में अकॉर्डिंग टू लिमिट, ये 150 वर्ड है, 250 वर्ड, उसके हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे। और कंक्लूजन में हम बता देंगे कि वी स्टिल फेस फ्यू चैलेंजेस सच एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन रूरल डिवाइड, जो कि ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में हिंड्रेंस है। और एक एक दो सजेशन भी हम साथ में दे देंगे कि हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं।
तो आज का सेशन यही तक था। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्टे फिट स्टे हेल्दी।